आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे समान भिन्नों को जोड़ना और असमान भिन्नों यानी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं उनको हम जोड़ना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें लाइक और अनलाइक यानी समान और असमान भिन्न होती क्या है, पहले हम उनकी पहचान करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है 5/3 धन 8/3 यानी 5/3 और 8/3 को हमें जोड़ना है। अब हम दोनों संख्याओं के हर देखें, ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। दोनों भिन्नों के हर समान है, हर समान है यानी कि ये समान भिन्न है, हर समान है तो ये समान भिन्न है। दूसरा सवाल देखें, अब यहाँ पर भी हर समान है तो ये समान भिन्न है। तो पहले हम समान भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, इसके बाद फिर हम असमान भिन्नों की पहचान करेंगे और उनको भी जोड़ना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं सवाल। यहाँ पे देखिए 3 और 3 यहाँ समान हर है, तो समान हर जो है उसका एलसीएम अगर हम लेंगे 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, इसीलिए हम यहाँ 3 लिख देते हैं। 5 और 8 को हम जोड़ के लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जोड़ का चिन्ह तो बीच में है, फिर ऊपर जो दोनों संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दिया। नीचे 3 एक बार ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने हर जो होता है उसका लासा लिया जाता है। लासा मतलब एलसीएम। यहाँ पे 5 और 8 को जोड़ के ऊपर लिखा है, जबकि 3 और 3 को जोड़ के 3 धन 3 नीचे लिखना था। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं जैसे 5 धन 8 3 धन 3 तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ये गलत सवाल है, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो बटे वाली संख्या जो नीचे समान है, क्योंकि ये समान भिन्न है तो 3 और 3 समान है, तो यहाँ पे हर का लासा यानी लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है। तो 3 का पहाड़ा आप पढ़ें, 3 एकम 3 भाग चला गया तो आया क्या 3। अब यहाँ पे देखें आप तो 3 और 3 का लघुत्तम समापवर्त यानी लासा कितना आया 3, इसीलिए यहाँ पे अकेला 3 ही आएगा। और ऊपर वाली संख्याओं के बीच में धन का चिन्ह है तो हम धन का चिन्ह लगा देंगे, ऋण का चिन्ह होता तो हम ऋण का चिन्ह लगा के लिख देते। अब देखिए हमने यहाँ लिख लिया है। अब 8 में 5 जोड़ा तो 8 और 5 13, 13/3 यही हमारा उत्तर होगा। अब दूसरा सवाल इसी प्रकार से हम जोड़ करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 3 ही है हर, तो 3 और 3 का जब हम लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो 3 ही आएगा। अभी आपने देखा 2 धन 3, 2 और 3 को जोड़ा तो आया 5/3। अब क्योंकि 3 और 5 एक ही पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, तो यही हमारा योग होगा। अगला सवाल हमारा आप देख पा रहे हैं 4/5 धन 5/5 धन 6/5। तो सबसे पहले हम एलसीएम यानी कि लासा ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आप 5 भले ही 3 बार है तो हम तीनों को कॉमा लगा के लिख लेंगे। अब 5 किस पहाड़े में आता है तो हम जानते हैं 5 के पहाड़े में ही आएगा, कितनी बार? एक बार में। तो यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार लिखा है, एक बार ही आया है, इसलिए 5 5 और 5 का लासा कितना आया है, एलसीएम 5 आया है, इसीलिए यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 5। ऊपर संख्याओं को जोड़ का चिन्ह लगा के लिख देंगे 4 धन 5 धन 6। अब इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 6 15, अब 15/5। अब यहाँ पे आप देखें 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 3 बार में 15 आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे भाग दे के काट देना है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ पे 3/1 आया यानी कि 3। ये है हमारा उत्तर। 3/4 धन 9/4 धन 8/4 हमें जोड़ना है। और आप ध्यान दें कि तीनों जो भिन्न हैं फ्रैक्शन हैं इनके हर समान है यानी समान भिन्न है, ये सबसे पहले हमें पहचानना सीखना है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे समान संख्याओं का लासा वही संख्या होती है एलसीएम, तो यहाँ 4 लिख लेंगे हम।
ऊपर 3 धन 9 धन 8 अलग अलग लिखा जाएंगे तीनों। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20/4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 4 से भाग दिया एक बार, 4 से भाग दिया 5 बार, तो यहाँ पे आया 5/1, क्योंकि एक के पहाड़े में 5 कितनी बार में आएगा, 5 बार में ही आएगा, इसलिए 5 होगा हमारा उत्तर। यहाँ पे अगला सवाल आप देखें, 2/3 धन 1/7। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सवाल अभी तक किए गए हमारे सवालों से अलग है। इसके हर देखिए आप, एक का हर 3 है, दूसरे का हर 7 है, यानी हर अलग अलग संख्याएं हैं, यानी ये समान भिन्न नहीं है, हर अलग अलग है, इसीलिए ये असमान भिन्न है। तो सबसे पहले हमें इसको हम दो भिन्नों को हम तब तक आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक कि उनके हर समान नहीं होंगे, यानी हमें इसे समान भिन्न में बदलना होगा। और भिन्न में बदलेंगे कैसे समान, तो इसके लिए हमें हर जो हैं उनका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, लेकिन 7 नहीं आता है, तो 7 वैसा की वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखें 1 और 7, तो 7 किस पहाड़े में आएगा, तो 1 लिख दिया है हमने। 7 एकम 7, 7 के पहाड़े में एक बार में। ये संख्याएं कहलाती हैं गुणनखंड, तो इन्हें हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। 3 गुणा 7, अब इनका आपस में हमें गुणा करना है। 7 तिया 21, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 और 7 का यहाँ पे एलसीएम आया है 21, तो हम यहाँ लिख देंगे 3,7 का एलसीएम यानी लासा 21 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर 21 बनाना होगा, तो हम पहली संख्या लिख लेंगे 2/3। अब आप ध्यान रखें, यहाँ पे आपको बटे के नीचे वाली संख्या जो हर है 3, उसका पहाड़ा पढ़ना है जब तक 21 नहीं आ जाए। तो 3 सत्ते 21, 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 21 आ रहा है, इसलिए हम नीचे भी 7 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे। अब ये धन का चिन्ह बीच में आ जाएगा वापस, और यहाँ 1/7। अब हम फिर गुणा करेंगे। अब यहाँ आप देखें किससे गुणा करेंगे, तो आप हर को ध्यान से देखें, हर है 7, तो हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार में 21 आ रहा है, तो 7 तिया 21, 3 बार में आ रहा है, इसलिए हम 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। अब अंश और अंश का गुणा करेंगे। 7 दूना 14, 7 तिया 21, हर का हर से गुणा कर लिया। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो आप देखिए अब दोनों संख्याओं के हर समान हो गए हैं, यानी ये समान भिन्न में बदल गया है। तो अब हम इनको देखें तो 21 और 21 का एलसीएम आएगा 21, तो नीचे हम 21 लिख लेंगे। 14 धन 3, 14 और 3 को जोड़ेंगे हम, तो 17/21, क्योंकि ये किसी एक ही पहाड़े में नहीं आती हैं, इसलिए 17/3 ही होगा योगफल। अगला सवाल देखिए, 2/5 प्लस 1/6। यहाँ पे दोनों संख्याओं के जो डिनोमिनेटर यानी हर हैं वो अलग अलग हैं, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न हैं। तो हमें पहले हर जो है डिनोमिनेटर्स का लासा लिया जाता है एलसीएम, तो आप हमेशा ध्यान रखें एलसीएम हर का ही लिया जाता है। तो यहाँ 5 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, तो 6 2 का पहाड़े में आता है, तो 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो वैसे कि वैसे लिख देंगे हम। 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 3 लिख लिया। अब 2 से भाग नहीं जा रहा है, 5 वैसा कि वैसे लिखाएगा, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। अब 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में। अब यहाँ पे आप देखें 5 बचा है, तो 5 किस पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में कितनी बार में, एक बार में। यहाँ पे एक एक आ गया है सभी जगह पर, यानी हमारे एलसीएम की जो प्रक्रिया है वो हो गई है यहाँ पर। अब हम जो गुणनखंड हैं उनको गुणा का चिन्ह लगाते हुए लिख लेंगे और इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ पे देखिए
5 और 6 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त आया है 30। तो हम इसे लिख लेंगे 5, 6 का एलसीएम 30 है। तो यहाँ पे हम अब हर 30 बनाना होगा। 5 पहले हमने भिन्न लिख लिया है 2/5। अब हम यहाँ पे आप ध्यान रखें, हमेशा हर का पहाड़ा पढ़ना है आपको, जो बटे के नीचे वाली संख्या है। कितनी बार पढ़ेंगे? तो 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि जो एलसीएम वाली संख्या है हमारी, यानी एलसीएम 30 है, 30 ना आ जाए। तो 5 छक्के 30, 6 बार पढ़ने पर 30 आ रहा है। तो जितनी बार पढ़ने पे 30 आ रहा है उसी संख्या से अंश और हर में गुणा कर देंगे। यहाँ धन का चिन्ह लगाया, दूसरी संख्या उतारी। अब देखिए हर है 6, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम जब तक 30 ना आ जाए। 6 पंजे 30, तो 5 बार पहाड़ा पड़ा, इसलिए अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। अंश और अंश का गुणा करेंगे, 6 दूना 12, हर का गुणा करेंगे, 5 छक्के 30, धन 5 एकम 5, 6 पंजे 30। देखिए हर समान हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों संख्याएं जो है समान भिन्न में बदल गई हैं, लाइक फ्रैक्शन में बदल गई हैं। तो 30 और 30 का जो होगा एलसीएम 30 ही आएगा। 12 + 5 हम लिख देते हैं इसे। यहाँ पे हम जोड़ देंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17/30। अब क्योंकि ये किसी एक ही पहाड़े में दोनों संख्याएं नहीं आती हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 2/3 + 3/4 + 1/2। हम देख पा रहे हैं तीनों संख्याओं के हर जो हैं डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इसलिए हमें पहले हर का एलसीएम लेना होगा। तो हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 4 और 2 ये हमारे हर हैं। तो आप ध्यान रखें हमेशा हर का ही एलसीएम निकाला जाता है। तो हम यहाँ संख्या कौन सी आएगी, तो सबसे पहले देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो 2 किस पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में ही आएगा। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 2 दूना 4, लेकिन 4 आता है 2 बार में। तो 2 4 में भाग चला गया, यहाँ पे 2 से हम भाग देंगे 1 में, 2 एकम 2, 1 बार में। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है इसलिए 2 में भी भाग जाएगा, 2 एकम 2। 3 3 के पहाड़े में आता है तो 1 बार में, 3 एकम 3, और बाकी संख्याएं लिख ली हैं। अब यहाँ पे संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2 × 2 × 3, इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो 12 आ गया है। तो हम लिख लेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य 12 है। इसका मतलब है हमें तीनों के हर कितना बनाना है, 12। तो यहाँ हम पहली संख्या लिख लेंगे 2/3। अब यहाँ पे है 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। हर आप देख पा रहे हैं 3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार में 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 4 बार में, इसलिए अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे। अब ये धन का चिन्ह लगा लिया और अगली संख्या को नीचे उतारेंगे। 3/4, 4 है हर, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार में 12 आएगा, 4 तिया 12, तो 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। धन, फिर अगली संख्या प्लस कर लिख के अगली संख्या उतार ली। यहाँ पे अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छंग 12, तो 6 से अंश और हर में गुणा कर दिया। अब अंश और अंश का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, हर और हर का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9, 4 तिया 12 प्लस 6 कम 6, 2 छंग 12। आप देख पा रहे हैं तीनों भिन्नों के हर समान हो गए हैं, यानी समान भिन्न में बदल गई है। तो समान संख्याओं का एलसीएम वही संख्या होती है। तो यहाँ 12 लिख लेंगे। 8 + 9 + 6 इनको जोड़ लेंगे अब हम। तो 8 और 9 को जोड़ा तो 17, 17 में 6 जोड़े तो 23, तो 23/12। क्योंकि किसी एक पहाड़े में ये नहीं आती हैं, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। समान भिन्नों का योग
असमान भिन्नों का योग आप करना सीख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।